तो जिस समय महाराज युधिष्ठिर अपना 5वां अश्वमेध यज्ञ कर चुके और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने उसके पश्चात प्रश्न पूछना आरंभ किया। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, अर्थात एकादशी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस प्रकार यह प्रकट हुई, इस संसार में यह पवित्र क्यों मानी जाती है तथा देवताओं को यह कैसे प्रिय है, इसको आप मुझे बताएं। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक एक दानव था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत पराक्रमी, रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव जी को समस्त हाल कह सुनाया। इंद्र ने कहा कि हे महेश्वर, ये सब देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इन देवताओं की कोई शोभा नहीं है। हे देव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे देवता पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर सकें। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में लगे हुए अर्थात जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, तुम वहाँ जाओ, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, महादेव जी की बातें सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर वहां गए, जहां भगवान गदाधर क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तो उस समय भगवान विष्णु की स्तुति इंद्रदेव किस प्रकार से करते हैं। ओम नमो देव देवेश देव दानव वंदिता दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन सुरा सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात् शरणं त्वां जगन्नाथ त्राहिनो भक्तवत्सल त्राहिनो देव देवेश त्राहि त्राहि जनार्दन त्राहि वै पुंडरीकाक्ष दानवानां विनाशक त्वत्समीपं गताः सर्वे त्वामेव शरणं प्रभो शरणागत देवानां सहायं कुरु वै प्रभो त्वं पतिस्त्वं मतिर्देव त्वं कर्ता त्वं च कारणं त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता भगवन् देव देवेश शरणागत वत्सल शरणं तव चयाता भय भीताश्च देवता देवता निर्जिता सर्वा स्वर्ग भ्रष्टा कृता विभो अत्युग्रेण हि दैत्येन मुरनाम्ना महोजसा। अर्थात हे देवदेवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचाइए। हे देव देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आन पड़े हैं। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सर्व लोगों की माता, आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आ गए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहां पर है। तब इंद्र बोले कि हे देव देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत भयंकर था। उसी का पुत्र मुर नामक दानव बड़ा ही विख्यात और भयंकर है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए असाध्य है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे बना दिए हैं। हे जनार्दन, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, उसने सब दूसरे देवता बना दिए हैं। अब इन देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र के कथन को सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्य बारंबार गर्जना कर रहा है।
उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दशों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार को सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से अत्यंत लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुराचारी, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना प्रारंभ कर देते हैं। दानव भय से विवल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर करोड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बदरिकाश्रम में चले गए। वहां सिंहावती नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में जाने का एक ही द्वार था। भगवान विष्णु उसी द्वार के द्वारा उस गुफा में जाकर सो गए। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था, वह उनके पीछे लग गया। वहां पहुंचने पर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा कि यह दानवों को बड़ा भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे इसी समय मार डालता हूं। हे राजा युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार के विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम बड़ा महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके उस दानव से युद्ध प्रारंभ कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में बहुत पारंगत थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग गए और उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा तो पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तब वह कन्या बोली कि हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया। श्री भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी जो रुचि हो उसी के अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी बन जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करें, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भूत व्रत करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब श्री विष्णु बोले कि हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर वह महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्प्रशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्प्रशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1,000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1,000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी यदि ये पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उसमें व्रत न करके परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर इनका उपवास करने का विधान है। पहले दिन दिन में और रात्रि में एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि दोनों पक्षों की एकादशी के लिए है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां पहुंचता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे 1,000 गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। तो जो लोग एकादशी के महात्म को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं अथवा एकादशी का व्रत रखते हैं, सब प्रकार से उनको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन अर्थात विष्णु भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं और सब प्रकार से वो मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एकादशी का ये उत्पन्ना एकादशी का महात्म पूर्ण हुआ। बोलिए एकादशी महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सब लोगों को ये एकादशी का महात्म कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और सब प्रकार से अवश्य हमें अवगत कराएं कि कुछ त्रुटि हो तो उसके विषय में हमें बताएं
और सब प्रकार से हम आगे इसको और अच्छा कर सकें, इसके विषय में हमें सलाह भी अवश्य दें। सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको लाइक भी करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। जय श्रीमन नारायण।